क्या कभी ये बात हैरान नहीं करती कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर काम करते हैं, फिर भी पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम शारीरिक मेहनत के बावजूद अपार संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आज के इस खास विश्लेषण में हम रिच डैड पुअर डैड के इन्हीं दिलचस्प सिद्धांतों की गहराई में उतरने वाले हैं और समझेंगे कि असली वित्तीय आज़ादी कैसे हासिल की जाती है। सवाल बहुत ही सीधा है ना कि आखिर कुछ बेहद मेहनती लोग हमेशा गरीब क्यों रह जाते हैं। सच कहूं तो इसका जवाब किसी किस्मत या लॉटरी में नहीं छुपा है। अमीर और गरीब के बीच का जो सबसे बुनियादी अंतर है वो मेहनत या भाग्य का नहीं बल्कि सोच का है। जी हाँ, माइंडसेट का। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि पैसों को लेकर नजरिया कैसा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, अमीर और गरीब की सोच में असल अंतर क्या है। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छी पढ़ाई करो और एक सुरक्षित पक्की नौकरी ले लो, बस लाइफ सेट है। ये एक बहुत ही पारंपरिक सोच है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक क्रांतिकारी सोच भी है जो कहती है कि पैसों के लिए कभी काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। व्यवहार में अगर देखें तो ये अंतर एकदम साफ नजर आता है। एक औसत सोच वाले इंसान का पूरा ध्यान सिर्फ महीने के अंत में आने वाली सैलरी पर होता है। लेकिन एक अमीर सोच वाला व्यक्ति क्या करता है? वो अपना कीमती समय एसेट्स यानी संपत्तियां बनाने में लगाता है। वो ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसे लगातार फायदा पहुंचाते रहे। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। अब ये एसेट असल में होता क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसी चीज, ऐसा सिस्टम या तंत्र जो नियमित रूप से आपकी जेब में पैसा डाले, वो एक एसेट है। चाहे उससे एक्टिव इनकम आए या पैसिव इनकम। यही वो असली मशीन है जो लंबी अवधि में संपत्ति बनाती है। और आज के दौर में एसेट्स का मतलब सिर्फ जमीन या सोना खरीदना नहीं रह गया है। आधुनिक एसेट्स के कई बेहतरीन और स्मार्ट उदाहरण मौजूद हैं। एक चलता हुआ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, किराए से आने वाली आय, कोई हाई पेइंग स्किल, एक सफल यूट्यूब चैनल या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट, ये सभी ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें समय के साथ खड़ा किया जा सकता है। अब इसके बिल्कुल विपरीत होती है लायबिलिटी। ये क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जो जेब से लगातार पैसा बाहर निकालती रहे, वो लायबिलिटी है। वो चमचमाती महंगी गाड़ियां, दिखावे वाले गैजेट्स या फिर बिना जरूरत के खर्चे, ये सब हमारी गाड़ी कमाई को सोखने का काम करते हैं। यही चीज हमें ले जाती है हमारे तीसरे और सबसे खतरनाक पहलू की तरफ, जिसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप यानी मध्यम वर्ग का जाल। ये जाल बहुत ही विशिष्ट तरीके से काम करता है। लोग पैसा कमाते हैं और जैसे ही हाथ में थोड़ा पैसा आता है, वो तुरंत समाज के सामने अमीर दिखने की कोशिश में महंगी चीजें खरीद लेते हैं। सबसे बड़ी आर्थिक भूल यही है कि लोग अक्सर लायबिलिटीज को ही लग्जरी समझ बैठते हैं। अमीर होते नहीं, बस अमीर दिखने का शौक पाल लेते हैं। जबकि असली और स्थायी संपत्ति ऐसे नहीं बनती। एक अमीर मानसिकता वाला इंसान क्या करेगा? वो पहले अपने पैसों से सिस्टम और एसेट्स बनाएगा। जब वो एसेट्स मुनाफा कमाने लगेंगे, तब सिर्फ और सिर्फ उस मुनाफे से ही लग्जरी चीजें खरीदी जाएंगी, मूलधन से कभी नहीं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हम सभी करते हैं। हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें एक बेहतरीन कर्मचारी बनना तो जरूर सिखाती है, लेकिन वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे होना है, ये कभी नहीं सिखाया जाता। और यही कारण है कि कई बेहद पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग भी जीवन भर सिर्फ बिल ही भरते रह जाते हैं। यहाँ पर एक पल रुककर गहराई से सोचने की जरूरत है। अगर आज काम पर जाना बंद कर दिया जाए, तो क्या पैसे आने भी बंद हो जाएंगे? अगर जवाब हाँ है, तो इसका सीधा मतलब है कि निर्भरता पूरी तरह से एक्टिव इनकम पर है। और केवल अपनी रोजाना की मेहनत पर निर्भर रहना, सच कहूं तो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो फिर इसका समाधान क्या है? आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की ओर, वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता। वित्तीय रूप से आजाद होने का मतलब है समय का गुलाम बनने से बचना, और इसके लिए आय के एक नहीं बल्कि कई अलग अलग स्रोत बनाने पड़ते हैं। जब आमदनी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, कंटेंट क्रिएशन या रॉयल्टी जैसी कई अलग अलग जगहों से आने लगती है, तभी सही मायनों ने सच्ची स्वतंत्रता का एहसास होता है। लेकिन पता है,
अक्सर लोगों को पैसे की कमी नहीं, बल्कि उनके अंदर बैठा डर और आलस आगे नहीं बढ़ने देता। कहीं पैसे डूब गए तो ये असफलता का डर लोगों को एक सुरक्षित लेकिन सीमित जीवन चुनने पर मजबूर कर देता है, और यही वो चीज़ है जो उन्हें हमेशा औसत बनाए रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। सुनने में विरोधाभासी लगता है ना, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश करना और कोई भी जोखिम ना लेना असल में आर्थिक ठहराव की पीछे रह जाने की सबसे बड़ी गारंटी है। अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहला कदम है खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करना, फिर पैसों का सही प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट सीखना, उसके बाद नई स्किल्स हासिल करना और अंततः इन सबके जरिए अपनी आय को बढ़ाना। हमारे बोले गए शब्द हमारे दिमाग की दिशा तय करते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग उसी वक्त काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब पूछा जाता है कि मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं, तो ये एक सवाल दिमाग की बत्ती जला देता है और एक तीव्र रचनात्मकता पैदा करता है कि पैसे कैसे बनाए जाएं। और आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि अब केवल डिग्रियों से काम नहीं चलता। आज स्किल्स पैसा बनाती हैं। एक मोबाइल फोन और सही स्किल्स की मदद से आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कई लोग उसी फोन पर केवल मनोरंजन में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। ये एक बेहद कठोर वास्तविकता है। अगर कोई अपने खुद के आर्थिक लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं करेगा, तो उसे किसी और के सपने पूरे करने के लिए एक कर्मचारी की तरह पूरी जिंदगी काम करना ही पड़ेगा। समय बर्बाद करने की इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है? तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है, बाहरी दुनिया में आर्थिक रूप से समृद्ध होना तब तक पूरी तरह से असंभव है जब तक कि इंसान पहले अपने दिमाग को, अपनी सोच को अमीर नहीं बनाता और लगातार नई चीजें सीखने के लिए खुद को तैयार नहीं रखता। तो अंत में एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। क्या पूरी जिंदगी सिर्फ हर महीने आने वाली सैलरी का इंतजार करते हुए काट देनी है, या फिर अपनी सोच बदलकर सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाना है? ये एक ऐसा फैसला है जो आगे का पूरा भविष्य तय कर सकता है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।